शुरुआती लक्षण जब बीमारी के हों और शुरुआती स्टेज हो, उसको तुरंत काबू में किया जा सकता है और इलाज के अच्छे परिणाम मिलते हैं। और अनइजीनेस का एक जो फीलिंग होती है वो होती है, अगर गंभीर हो जाए ड्राई आई तो फिर आंख के पुतली को भी खतरा रहता है या रोशनी जाने का भी रिस्क रहता है। देखिए, आंखों में सबसे कॉमन जो एक बीमारी है वो चश्मे का नंबर है। चाहे तो दूर देखने की समस्या हो या 40 की उम्र के बाद नज़दीक के देखने की समस्या होती है, तो ये एक सबसे कॉमन है। इसके अतिरिक्त आजकल चूँकि हम लोग ज़्यादातर लोग स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, स्क्रीन, तो उससे आँखों में सूखापन यानी ड्राई आई की समस्या भी काफ़ी कॉमनली देखी जा रही है। इसके अतिरिक्त यदि आपको मधुमेह यानी ब्लड शुगर की बीमारी है, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो भी आँख में विशेषकर आँख का पर्दा जिसको रेटिना कहते हैं, तो उसमें गड़बड़ी आने का खतरा रहता है। तो जब ऐसी समस्या हो तो उसमें जांच कराने से शुरुआती लक्षण जब बीमारी के हों और शुरुआती स्टेज हो, उस समय जांच करके इलाज करने से उसको तुरंत काबू में किया जा सकता है और इलाज के अच्छे परिणाम मिलते हैं। आँखों का जो आंसू है वो कम बन रहा है या बन रहा है तो उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। ऐसा सामान्यतः लंबे समय तक स्क्रीन के इस्तेमाल से या जो पोल्यूशन है, धूल कण है या फिर घर में एयर कंडीशनर है, ब्लोअर है ठंडे के मौसम में, इनसे आँख की आंसू की फिल्म सूखती है और उसके चलते आँखों में गड़ना, चुभना, इरिटेशन, भारीपन और अनइजीनेस का एक जो फीलिंग होती है वो होती है। अगर गंभीर हो जाए ड्राई आई तो फिर आँख के पुतली को भी खतरा रहता है या रोशनी जाने का भी रिस्क रहता है। कोरोना का समय आया और लॉकडाउन हुआ, ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन होने लगी, स्क्रीन का और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा, तो उससे ड्राई आई और चश्मा का नंबर लगने की समस्या बहुत तेजी से बढ़ी है। कि आंखों की सुरक्षा के लिए एक तो कि आप नियमित रूप से आंखों की जांच कराएं, वर्ष में एक बार जरूर जांच कराएं। यदि चश्मे का नंबर है तो चश्मा पहने, सही चश्मे का नंबर और अच्छी क्वालिटी का चश्मे का नंबर होना चाहिए। आजकल एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले ग्लासेस होते हैं या ब्लू कट बोलते हैं, जिससे स्क्रीन का जो एक्सपोजर होता है आंखों पर उससे भी बचाव मिलता है। दूसरी बात है कि हेल्दी डाइट और हेल्दी हैबिट। तीसरी बात है कि अगर शरीर में कोई भी बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, तो उसको नियंत्रित रखें और उसके वजह से आंखों में जो बीमारी आने की संभावना रहती है उसके लिए आप रेगुलर जांच कराएं। इसके अलावा आंखों में अन्य कोई भी समस्या हो, यानी कि धुंधला दिखना, टेढ़ा मेढ़ा दिखना, आंखों के आगे काला घेरा दिखना, आंखों में बिजली के चमकने जैसा महसूस होना, इस तरह की कोई भी आंखों की बीमारी का लक्षण हो तो उसे टाले नहीं, तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सक से संपर्क करें। कोई भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो हेल्दी डाइट है वो आंखों के लिए हेल्दी है, लेकिन कहा जाता है कि आंखों का रेटिना विशेषकर उसमें हेल्दी डाइट में जो पिगमेंटेड फ्रूट होते हैं यानी पीले फल, जैसे आप आम ले सकते हैं, गाजर है, टमाटर है, पपीता है, ये फल जो हैं, या फिर हरी सब्जियां जिसमें विशेषकर पालक का साग होता है, इस तरह की जो फ्रूट्स और सब्जियां हैं उनमें काफ़ी मात्रा में पिगमेंट्स, ल्यूटिन, जियाजेंथिन और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, जो कि आंखों के पर्दे के सेंट्रल भाग मैकुला के लिए काफ़ी जरूरी और हेल्दी होता है। और इस तरह के डाइट विशेषकर ओल्ड एज के लोगों में जरूरत होती है, क्योंकि उम्र बढ़ने पर मैकुला के खराब होने का रिस्क होता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना भूल गया वो है कि स्मोकिंग से भी बहुत दिक्कत आती है। स्मोकिंग से एक तो कि यंग एज में ड्राई आई की समस्या होती है और उम्र बढ़ने पर एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन यानी पर्दे में खराबी की समस्या तेजी से बढ़ती है। तो स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उस हैबिट को भी बदलने की जरूरत है आंखों को स्वस्थ रखने के लिए। आंखों में जलन की समस्या मुख्यतः ड्राई आई और नींद पूरी न होने के चलते होती है। अगर आपने बढ़िया नींद नहीं ली है, ज़्यादा समय तक जगे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आंखों में भारीपन, जलन और दर्द होना सामान्य है। अगर आपने नींद अच्छी ली है फिर भी थकान लग रही है स्क्रीन पर लंबे समय तक काम करने के बाद, तो ये ड्राई आई का लक्षण है, यानी आंखों के आंसू की क्वालिटी में दिक्कत आने की समस्या है। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। सामान्य जो टीयर फिल्म को रिजेनरेट करने वाली दवाएं होती है या आर्टिफिशियल टीयर आई ड्रॉप होता है, उसको डालने से इस समस्या से निदान मिल जाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।